हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था कि जो है टूरिज़्म क्रॉस कल्चर स्टडीज़ के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना। फिर इसमें हमने पढ़ा था लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि ये जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है और कल्चर डिफरेंसेस जो है इसकी वजह लैंग्वेज की वजह से पता चलता है, ठीक है। तो आपको जो है जो होस्ट कंट्री को उसको जो है समझना है, जो दूसरा जो भी कंट्री के जो आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं नेशनल किसी नेशनल को, उनका जो है लैंग्वेज समझना है, ठीक है। अगर वो समझोगे तो आपको सेम जो है सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। तो उसके बाद है कि हमें जो है जो भी होस्ट कंट्री है उसको क्या करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जानना है, ठीक है। क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज डिलीवर करता है, एक इंफॉर्मेशन जो है जो शेयर्ड होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है जैसे आपका पोस्चर, आपका गेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो एक मैसेज देता है, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है समझ आता है, ठीक है। जो टूरिस्ट होते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज नहीं आया, जो जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो लोकल जो जहाँ आते हैं, ठीक है, होस्ट कंट्री में, तो उसको अगर लोकल लैंग्वेज नहीं समझ आता है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है मैसेज डिलीवर करता है, मैसेज उसके साथ बात करता है, एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है जानना भी जो है होस्ट कंट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमने ये पढ़ा कि फूड फूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूड भी, क्योंकि हर जो है नेशनल का अपना अपना फूड होता है, लोकल फूड होता है, ठीक है। एक अपना जो है कॉजिन होता है, तो ड्रिंक्स होता है, स्नैक्स होता है, बाकी चीज़ें होता है, फूड आइटम्स होते हैं अपना, ठीक है। हर कंट्री हर नेशनल का हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो जो है जो भी होस्ट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट है, जो होटल्स है, जो यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है जो लोकल ज़्यादा जो है अगर जो है प्रेफरेंसेस देंगे, कल्चरल जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, रेस्टोरेंट जो है उसी तरीके से डिज़ाइन करा हो, सर्विस भी उसी तरीके से लोकल तरीके से डिज़ाइन करा हो, ड्रेसिंग सेंस भी वहाँ पे वैसा ही हो, ठीक है। कल्चर जो भी पूरा कल्चर दिखाए वहाँ पे, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में, चाहे जो उसका जो रेस्टोरेंट का बनावट है दिखाओ, ठीक है, वो भी कल्चर तरीके से जो हो, उसका जो जो भी फूड आइटम है वो लोकल फूड आइटम्स हो, क्योंकि टूरिस्ट तो वही पसंद करते हैं देखना। तो वो, ठीक है, उसकी वजह से वो जो है वही सक्सेसफुल होगा जो अपना जो है लोकल कल्चर दिखाएगा, ठीक है, लोकल फूड आइटम्स दिखाएगा। तो वो जो है अगर आप अच्छे तरीके से जो है वेल कैटरिंग करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे और जो फूड आइटम्स अच्छे से बनाओगे, उनको सर्व करोगे, तो आपकी जो है लोकल जो है फूड जो है उसका ब्रांड बढ़ जाएगा, वो फेमस हो जाएगा फॉरेन कंट्री में भी, ठीक है। और जो है टूरिस्ट बार बार आपके जो है रेस्टोरेंट में आना पसंद करेंगे। तो उसके बाद है रिलीजन एंड फिलोसफीज, हाउ दीज रिलीजन्स माइट इफेक्ट टूरिस्ट, ठीक है। तो रिलीजन एंड फिलोसफीज वो भी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, वो भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों जानना क्यों इम्पोर्टेंट वो हम पढ़ेंगे अब आगे। So, religion and philosophies take part in the significant role in the human beings, civilization, and history. Every religion has its own characters and philosophies. Therefore, the tourist who going to make overseas traveling, they may encounter a situation which is different from और इवन disobey with their believing, ठीक है। तो जो रिलीजन और फिलोसफीज है वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल अडॉप्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है हर ह्यूमन बींग्स में जो है एक फिलोसफी होता है, रिलीजन होता है, ठीक है। हर एक जगह पे अपना रिलीजन होता है और फिलोसफी होता है, ठीक है। हर एक इंसान का अपना एक थॉट होता है, बिलीफ होता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री, इट्स इम्पोर्टेंट इन द ह्यूमन बींग सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री। तो रिलीजन और फिलोसफी जो है सिविलाइजेशन और ह्यूमन बींग्स एंड हिस्ट्री में जो है वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रखता है, ठीक है। तो एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिलोसफी। तो हर रिलीजन का आपको पता ही है कि अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और फिलोसफी होता है, ठीक है। जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजन का अलग फिलोसफी है, ठीक है, बिलीफ है। तो और जैसे इस्लाम का जो है अलग है, इस्लाम का अलग है, जैसे हिंदू का अलग फिलोसफी है। तो वो चीज़,
तो देयर फॉर द टूरिस्ट हु गोइंग टू मेक ओवरसीज ट्रैवलिंग दे मेक, देखो जो भी इसीलिए जो है जो टूरिस्ट होते हैं जो जाते हैं ओवरसीज ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब ओवरसीज क्या हो गया कि अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, ठीक है, दूर जाता है। तो जब ट्रैवल करते हैं तो वो हो सकता है वो इनकाउंटर करे एक सिचुएशन उसमें आए जहाँ पे उसको जो है वो आए उस कंट्री में जहाँ ओवरसीज कंट्री में जा रहा है, तो वहाँ पे जो है वो इनकाउंटर कर सकता है, उसको मिलेगा कि दूसरे जो लोग मिलेंगे जो उसके रिलीजन के डिसओबे करता हो, वो उन उसके जो वो जो टूरिस्ट है उसके रिलीजन को नहीं मानता हो, ठीक है। या जो टूरिस्ट है तो उनको उसको वो देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो दूसरे रिलीजन को मानते हैं, उनका दूसरा फिलॉसफी है, अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो द रिलीजन फिलोसफीज एंड बिहेवियर वुड नेवर बी चेंज। देखो जो रिलीजन और फिलोसफी है वो कभी भी बिहेवियर है जो बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है, ठीक है, पता, तो वो चेंज नहीं होता मुश्किल से, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो फिलोसफी फॉर एग्जांपल जो जैसे इस्लाम में है, ऑल द इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैव बीन कंट्रोल्ड इन देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइव्स। तो जैसे इस्लाम में है जैसे जैसे इस्लाम का है अपना एक फ़िलासफ़ी है, बिहेवियर है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक को लेके, पॉलिटिकल लाइफ्स को लेके, ठीक है। तो इस्लाम में जैसे ईट पॉर्क एनिमल ब्लड जो है, एनिमल्स के ब्लड जो है, खून जो है वो पीना या ये पॉर्क खाना वो जो है हराम दिया गया है, प्रोहिबिटेड बनाया गया, प्रोहिबिटेड जो है बोला गया है। तो जो है जो भी जो है टूरिस्ट होगा इस्लाम से बिलोंग करता होगा रिलीजन से, वो अगर जाएगा बाहर कंट्री में जाएगा या वहाँ की कंट्री में से लोग जो यहाँ आएंगे अगर यहाँ, तो वो क्या करेंगे अगर वहाँ पे उसको किसी रेस्टोरेंट में एनिमल्स ब्लड मिलता हो, पॉक खाने को मिलता है, तो वो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, वो प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हर किसी एक तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि ये जो है वो बंदा जो है जहाँ से आ रहा है उसका बिहेवियर क्या है, रिलीजन क्या है, एक होस्ट कंट्री को ये जानना पसंद ज़रूरी है, ठीक है। तो हाउ ए टूरिज्म होस्ट कैन कैटर फॉर रिलीजियस डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो हम जानेंगे कि कैसे जो है होस्ट जो है टूरिज्म जो है उसको जो है कैटर करना है, कैसे हैंडल करना है जो है रिलीजियस डिफरेंसेस को, ठीक है। तो understand the different religion and their philosophies would improve the communication in global tourism industry for both tourist and host। तो अगर जो है आप अंडरस्टैंड करोगे डिफरेंट रिलीजन को जो होस्ट कंट्री है एंड जो होस्ट सर्विस प्रोवाइडर है या इंटरप्राइज है, तो उससे क्या होगा कि एंड देयर फिलोसफी, उसके जो डिफरेंट रिलीजस को समझोगे, फिलोसफीज को जाओगे, वो क्या करता है कि वुड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, वो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को इन ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में फॉर बोथ टूरिस्ट एंड होस्ट, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होता है दूसरे, अगर आप रिलीजन को रेस्पेक्ट करोगे, उसको जानोगे, ठीक है, हर किसी को, तो उससे क्या होता है कि एक उन दोनों के बीच में भाईचारा ब्रदरनेस पैदा हो जाता है, ठीक है, ब्रदरहुडनेस पैदा हो जाता है। तो एक दूसरे से फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, और डेवलप हो जाता है कम्युनिकेशन। तो what is more to show respect to each religion and offer special treat for them are very important for host। जो होस्ट कंट्री है, जो होस्ट इंटरप्राइजेज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जो है हर किसी रिलीजन को रेस्पेक्ट करना, स्पेशली ट्रीट करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो है आप उस तरीके से कोई जो टूरिस्ट आ रहा है वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो किसी रिलीजन जो आपके रिलीजन का नहीं हो, तो आपको जो है अगर आप उसको डिसरेस्पेक्ट करोगे, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, तो जो है आप जो है वो आपका बिजनेस का लॉस है, आइंदा आपके बिजनेस में जो है वो ट्रैवलर्स नहीं आएंगे उस रिलीजन की बिलोंग्स के। तो ये चीज़ें वो और जो है गलत बात भी है। तो जो है हर किसी होस्ट कंट्री को, सर्विस प्रोवाइडर को रेस्पेक्ट करना है, हर किसी रिलीजन को बल्कि समझना भी है और ऑफर करना है स्पेशल ट्रीट, ठीक है, और फॉर देम वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुस्लिम्स हैव, जैसे कि मुस्लिम को जो है मुस्लिम जो लोग होते हैं उनको वर्शिप करना होता है 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स अ डे,
करना होता है, यहाँ पे एवरी वीक लिखा है 5 टाइम्स अ डे करना होता है, ठीक है, मुस्लिम को। तो एज अ रिजल्ट होस्ट जो है नीड टू मेक श्योर दे नो वेयर टू मॉस्क इज, इवन प्रोवाइड अ क्वाइट कॉर्नर फॉर देम टू कंप्लीट द मिशन। तो होटल जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, एक ऐसी जगह है, तो वहाँ पे जो है उनको क्या करना है, एक उनको अगर पता है कि मुस्लिम वर्शिप करता है तो उनको एक ऐसा कॉर्नर भी बनाना है, ठीक है, मॉस्क बनाना है, मतलब एक कमरा रखना है ताकि जो है वहाँ पे प्रायर कर सके लोग, ठीक है। तो फॉर देम टू कंप्लीट द मिशन, ठीक है, तो ताकि जो है वो वर्शिप कर सके। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे ही तरीके से आप जो है उनकी रेस्पेक्ट करोगे रिलीजन को, उनके लिए, जैसे कि मुस्लिम अगर करता है, जैसे 5 टाइम्स हम जैसे पढ़ते हैं, जो अगर बुद्धिस्ट कल्चर का कोई होगा या हिंदूज कल्चर का कोई होगा, अगर वो रेस्ट अपने होटल में अगर ऐसे एक कमरा रखता है या होटल में ऐसा कॉर्नर एक रखता है जहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी रखता है, ठीक है, पाक रखता है, साफ रखता है, उसके लिए रखता है, बना के रखता है, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग जाना प्रेफर करेंगे। जो टूरिस्ट होंगे, जो उस रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, वो ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, तो कंक्लूजन, इन कंक्लूजन इट्स क्लियर दैट द क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नॉट, तो ये सारा हमने जब पता चला हमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम अब इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इससे ये क्लियर होता है कि जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है और उसको अंडरस्टैंड नॉट ओनली इफेक्ट टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो उसको अंडरस्टैंड करना वो नॉट ओनली इफेक्ट द इंटरनेशनल टूरिस्ट बट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द होस्ट, ठीक है। तो सिर्फ जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन जानना, ठीक है, लैंग्वेज, क्रॉस कल्चर और बाकी चीज़ें जानना, तो बल्कि जो है जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, जो होस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु रनिंग द ग्लोबल टूरिज्म बिजनेस इन द फील्ड ऑफ द लैंग्वेज, कस्टम्स, फूड्स एंड रिलीजन, ठीक है। तो जो भी ग्लोबली जो भी जो है बिजनेस प्रो से चला रहा हो इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज में, कस्टम्स में, फूड में, रीजन्स में, तो उन सबों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The essentially the tourists who travel in the intercultural environment can affect by the differences between other cultures and their ones. जो टूरिस्ट है वो जो ट्रैवल करते हैं इंटरकल्चरल environment में, ठीक है, तो उनको कैन बी अफेक्टेड बाय द डिफरेंसेस बिटवीन द अदर कल्चर्स एंड इट्स वन, वो उनको इनकाउंटर हो जाएगा, मतलब उनको कांटेक्ट आ जाएगा, उनको दूसरे जो है कल्चर्स के बारे में जानने को मिलेगा, या खुद की एक डिफरेंसेस पता चलेगा, ठीक है, या तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है उससे इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट एसेंशियल है। मीन वाइल द डिफरेंट लैंग्वेजेस गिव राइज टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग और इवन इन नॉन कम्युनिकेशन। And therefore, the host must be aware of these culture differences, such as different languages, different non-verbal communication, and different religion they have. तो देखो क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखो कि जो टूरिस्ट है डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, ठीक है। तो और इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, ठीक है। जैसे उसने एक गेस्चर दिया, पोस्चर दिया, अगर आपको जो होस्ट कंट्री को जो होस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता नहीं हो तो क्या होगा कि जो है टूरिस्ट को एक रॉन्ग मैसेज आएगा, ठीक है। या अगर ये जो होस्ट वो उसकी उसकी बात को समझ नहीं पाएगा, टूरिस्ट अगर अलग सा एक गेस्चर देता, पोस्चर देता, अगर वो उसको पता नहीं होगा टूरिस्ट के बारे में, होस्ट कंट्री को, सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो उसको वैसा सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, या कम्युनिकेशन उसको अगर लैंग्वेज उसकी समझ नहीं आया तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और एक मीनिंग निकलेगा। देयर फॉर द होस्ट मस्ट अवेयर, इसीलिए जो है होस्ट को जो है अवेयर होना चाहिए कल्चर डिफरेंसेस के बारे में, सच एज डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, डिफरेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, डिफरेंट रिलीजन के बारे में, ठीक है, हर किसी रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए जब इस सर्विस जो है प्रोवाइडर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अवेयर होना, उसके बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, गलत मीनिंग आएगा, उसको सेम तरीके का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा।
या तो अगर आपको जो नहीं आता है, जो होस्ट कंट्री सर्विस प्रोवाइडर को नहीं आता उस तरीके से वो लैंग्वेज या नहीं, जो लैंग्वेज जो है उसका अच्छा नहीं हो, ठीक है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ डिफरेंट, अगर टूरिस्ट को अगर और कुछ समझ आ जाए, उसका गलत मीनिंग ले जाए, ठीक है, तो वो टूरिस्ट जो है और एक उसको भी गलत फहमी हो सकता है, ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। Above all, in order to eliminate the communication problems and maintain an atmosphere of peace and enjoyment in the international tourism circumstances. तो it's necessary for a host to take these into consideration in the industry by supply the interpreters for information translation. तो देखो अबो ऑल ये जो एलिमिनेट करना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो एलिमिनेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेंटेन करना एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड एन्जॉयमेंट इन इंटरनेशनल टूरिज्म सर्कमस्टेंसेस, जो भी जो सिचुएशन हो उस तरीके से जो है आपको जो भी टूरिस्ट आए होस्ट कंट्री को, जो सर्विस प्रोवाइडर को एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है, पीस और इन्जॉयमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ठीक है, उनके लिए। और जो भी है एलिमिनेट करना है, जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती है, जो भी बाकी प्रॉब्लम्स आती है उनको जो है एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एलिमिनेट करने के बाद जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर उनको देना है, मेंटेन करके देना है एटमॉस्फेयर जो उनको लगे कि पीस है, इंजॉयबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर होस्ट को कि होस्ट कंट्री को, होस्ट सर्विस प्रोवाइडर को टू टेक दीज इनटू कंसंट्रेशन, ये इनको इसको जो है इन सारी चीज़ों को, फूड जैसे कोजीन आइटम्स है, किस तरीके का लोकल आइटम्स है, कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, कैटरिंग करते हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन करते हो, और जो है अंडरस्टैंड करना कम्युनिकेशन को, रिलीजन को अंडरस्टैंड करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक होस्ट को टेक इनटू कंसंट्रेशन में करने के लिए, ठीक है भाई। देखो ये कैसे जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है एक होस्ट कंट्री को, बाय सप्लाई द इंटरप्रेटर्स एक रख के, फॉरेन इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशंस रखे, ट्रांसलेटर्स रखी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको नहीं आता है लैंग्वेज उसका समझ, तो एक जैसे होटल है उसमें अगर उनको नहीं पता टूरिस्ट का लैंग्वेज के बारे में, जैसे रेस्टोरेंट है, तो उनको क्या करना है कि जो फॉरेनर इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उनको जो है एम्प्लॉयज़ को रखना है, ठीक है। इंटरप्रेटर आपको जो है अच्छे से समझना है, उनके लिए आपको जो है वो सारी चीज़ें देखना है, फैसिलिटीज़ देखनी है, या एम्प्लॉय रखना है आपको, या वैसा इक्विपमेंट रखना है जो ट्रांसलेटर करता हो, ठीक है। जैसा अभी आता है गूगल ट्रांसलेटर होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है रखनी है ताकि आप जो है उसको समझ जाए, और अच्छे से सेम जो सर्विस वो चाहते हैं जो वो प्रोवाइड करे, उनको सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है, ना कि उनको अनसेटिस्फेक्शन करे। So people who work in this industry must know very well about the characteristics of different customs and religions, which can help to avoid the cultural conflicts. In addition to that, tourism businesses owners have to provide the ideal services which can give the international tourists a unique local cultural experience. Meanwhile, customer cultures and customs and should be respected. ठीक है, तो जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन इट्स इम्पोर्टेंट टू टू नो द अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, नॉन कर कम्युनिकेशन, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स एंड बाकी चीज़ें जो है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो होस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, होस्ट कंट्री है, होस्ट इंटरप्राइजेज है, तो पीपल जो वो करता है इस इन दिस इंडस्ट्री में, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में, जो टूरिस्ट के लिए काम करता है, उनको चाहिए कि वो मस्ट नो वेरी वेल, उनको चाहिए कि ये जाने कि अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट कस्टम्स, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, जो, ठीक है, तो उनको डिफरेंट कस्टम्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके बारे में जानना, सिफत्स के बारे में जानना, ठीक है, और रिलीजन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच कैन हेल्प
क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी क्योंकि ताकि जो है अवॉइड कर सके कल्चर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड कर सके, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है उसको अवॉइड कर सके, कल्चर जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको अवॉइड कर सके, ठीक है। इन एडिशन टू दैट टूरिज्म जो बिजनेस है ओनर हैव टू प्रोवाइड आइडियल सर्विस देना है, एक आइडियल सर्विस देखना है देना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब बस सर्विस अगर आप दे रहे हो टूरिस्ट को तो एक आइडियल देखना है, ठीक है, वो जो उनको पसंद है, ठीक है, जो यूनिक हो तो वैसा देना है, ठीक है, ताकि जो है उनको जो है अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाए, विच कैन गिव इंटरनेशनल टूरिस्ट यूनिक, जो जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उनको यूनिक और लोकल कल्चर एक्सपीरियंस मिल जाए, कि जो लोकल है जहाँ पे वो गए हैं लोकल होस्ट कंट्री में, कि उनके कल्चर के बारे में समझ आए, ठीक है, कस्टम्स के बारे में कल्चर के बारे में समझ आए, तो एक यूनिक और एक्सपीरियंस उसको मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जो जनरल होता है वैसा एक्सपीरियंस मिले जो वहाँ फॉरेन में मिलता है, वही आप सर्विस अगर प्रोवाइड करोगे तो कोई उनको तो कोई इन्जॉय नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अगर वैसा आप लोकली अगर यूनिकनेस देते हो, आप आइडियल सर्विसेज देते हो, तो एक जो एक्सपीरियंस जो है क्रिएट होता है और वो जो है मेमोरेबल बन जाता है वो यादगार यादगार रह जाता है उस टूरिस्ट के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अगेन अगेन वहाँ उस जगह पे फिर से आना पसंद करता है, फिर से विजिट करता है वो टूरिस्ट, ठीक है। तो मीन वाइल कस्टमर्स कल्चर्स एंड कस्टम्स शुड बी रेस्पेक्टेड, जो होस्ट कंट्री को जो सर्विस प्रोवाइडर उसको जो कस्टमर्स का जो कल्चर और कस्टम्स को भी रेस्पेक्टेड करना है। देखो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अच्छी यूनिकनेस बाकी चीज़ें, साथ में क्या करना है आपको उसकी कल्चर्स को भी आपको जो है रेस्पेक्ट करना है, कस्टम्स को भी रेस्पेक्ट करना है, शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। जैसे कैसे रेस्पेक्ट करना है, जैसे कि मुस्लिम अगर टूरिस्ट होगा उसको आपको ये नहीं पॉर्क जैसे है या या एनिमल्स ब्लड होगा या बाकी जो हराम दिया गया है इस्लाम में, ठीक है, कोई जो जानवर होते हैं जो खाना हराम है तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करना है उनको, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।